हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आवर चैनल एमसीक्यू सेंटर। तो दोस्तों, जो लोग यूपीएससीएस में जिनको सफलता मिली है, कल और परसों उनका 2 दिन साक्षात्कार है। मेरी तरफ से उन सभी सफल लोगों को अग्रिम शुभकामनाएं। और मैं यही दुआ करूंगा कि जितने भी लोग हैं, 50 लोग क्वालिफाई किए गए हैं, सब के सब लोग इस वैकेंसी में सेलेक्ट हो जाएं, क्योंकि सीटें 98 थीं और क्वालिफाई मात्र 50 लोग कराए गए हैं। तो ऐसे में मेरी यही कामना है कि जितने भी लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, सब के सब लोगों का इसमें सिलेक्शन हो और सब लोगों के घरों में कम से कम खुशियाँ आएँ। और उनको देख कर के जितने भी और भी लोग तैयारी कर रहे हैं, उनको एक ऊर्जा मिले कि इस परीक्षा में भी सिलेक्शन होता है। इसके पहले 3 वैकेंसियाँ जो क्लियर हुई थी बैक टू बैक, उस रिज़ल्ट को देख कर के लोगों के मन में कहीं न कहीं एक उम्मीद की किरण जगी थी कि यूपीएससीएस में भी अब सिलेक्शन लिया जा सकता है। तो दोस्तों, आइए मैं बताता हूँ इसके बारे में कि कब इसका प्री हुआ था, कब इसका मेंस हुआ था, कब इसका रिज़ल्ट आया था प्री का, कब मेंस का रिज़ल्ट आया था। और इसका इंटरव्यू तो आप जान रहे हैं 1-2 अगस्त को है। इसके बारे में मैं डिटेल से आपको बताऊंगा। जो भी हमारे दोस्त नहीं जानते हैं कि इसका कब प्री हुआ, मेंस हुआ, कब रिज़ल्ट आया, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए आगे देखते हैं। तो दोस्तों, ये जो रिज़ल्ट इसका मेंस का था, सबसे पहले आप जान लें कि 8 जुलाई को यह घोषित किया गया था। 8 जुलाई को मेंस का रिज़ल्ट आया था, लेकिन इसके पहले प्री कब हुआ और कब इसका फिर मेंस हुआ, ये भी जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये जो मेंस हुआ दोस्तों, ये 25, 26, 27 मार्च को हुआ था। लेकिन इसके पहले और भी कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा कि ये जो मेंस है 25, 26, 27 मार्च को होने से पहले इसका प्री एग्ज़ाम जो है, इसका प्री एग्ज़ाम हुआ था आपका 20 सितंबर 2021 को इसका प्री हुआ था। और 25 अक्टूबर 2021 को इसका रिज़ल्ट जो है वो घोषित किया गया था। कब? 25 अक्टूबर 2021 को इसका रिज़ल्ट घोषित किया गया था। और उसके बाद दोस्तों, इसका मेंस जो है वो होने की संभावना, जो पहली बार जिसकी डेट आई थी, संभावना क्या, कंफर्म डेट आई थी। इसकी डेट आई थी पहली बार मेंस होने की 11, 12, 13 फरवरी। इस डेट में मेंस होना था 11, 12, 13 फरवरी 2022। लेकिन चुनाव के कारण, कोविड के कारण परीक्षा स्थगित कर दी गई थी। उसके बाद फाइनली ये हुआ मेंस 25, 26, 27 मार्च 2022 को हुआ। यानी कि यहाँ से फरवरी से टल के लगभग 1 महीने से ज़्यादा फिर जाकर मार्च में एग्ज़ाम हुआ। इसका रिज़ल्ट आया आपका 8 जुलाई को, 8 जुलाई 2022 को इसका रिज़ल्ट आया। और इसमें जो है 50 लोग क्वालिफाई कराए गए फाइनली, मतलब कि मेंस के रिज़ल्ट में, ठीक। और ये जो हुआ, इसका साक्षात्कार 1-2 अगस्त को, सब लोग जान रहे हैं, कल और परसों है इसका। और इसमें इस वैकेंसी को अभी तक ये साक्षात्कार तक पहुंचने में दोस्तों कुल 373 दिन लगे हैं। यानी कि अब की बार बहुत टाइम लग गया। 373 दिन इस वैकेंसी को अभी तक साक्षात्कार तक पहुंचने में लग चुके हैं। कितने? 373 दिन बाद, ठीक। और अब देखिए भी रिज़ल्ट इसका कब आता है, क्योंकि कल परसों इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद फिर रिज़ल्ट इसका जल्द ही आ जाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा अभ्यर्थी तो है नहीं। तो इसका रिज़ल्ट जी हूँ आएगा, उसके बाद नई वैकेंसी आने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। अब इसमें एक बात मैं ये कहूँगा कि इसका इंटरव्यू जो है दोस्तों, वो आपका 200 नंबर का इसमें है। कितने का है? 200 नंबर का। अब 200 नंबर में इसमें डिस्क्वालीफाई करने का प्रावधान किया गया है, जिसमें आपको मिनिमम 80 नंबर तो लाना ही लाना है। जो भी अभ्यर्थी दे रहे हैं इंटरव्यू, उनको 80 मार्क्स मिनिमम इसमें पाना होता है। अगर वो 80 मार्क्स नहीं पाते हैं तो उनके मेंस में कितने भी ज़्यादा मार्क्स हों, फिर भी उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है और वो फाइनली बाहर कर दिए जाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये जो डिस्क्वालीफाई करने का जो प्रावधान रखा गया है, ये कहीं न कहीं से बहुत ही, कह सकते हैं, पक्षपाती है। बहुत ही बायस्ड रूल ये रखा गया है, क्योंकि मेंस में ऐसे बहुत से अभ्यर्थी हैं जिनके इतने नंबर आते हैं कि फाइनली सेलेक्ट हो जाएं, अगर उनको मात्र क्वालिफाई करा दिया जाए। क्योंकि ऐसी जो सुविधा, जो ऐसा प्रावधान रखा गया है, यह यूपीएससी तक में नहीं है। यूपीएससी में भी ये जो भारत का सबसे बड़ा जो संघ लोक सेवा आयोग है, जो और भारत की सबसे बड़ी, कह सकते हैं, नौकरी वो देता है। क्योंकि एक एडीजे किसी भी डिस्ट्रिक्ट के किसी एक कोर्ट में बैठता है, जबकि डीएम यूपीएससी बनाता है, कलेक्टर वो पूरे ज़िले का मालिक होता है। पूरे ज़िले पर उसको कहीं ना कहीं प्रशासन करने का मौका दिया जाता है।
और उसी के माध्यम शासन जो है प्रशासन चलाता है और वहाँ पर डिस्क्वालीफाई करने का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में दोस्तों आप अपनी राय ज़रूर दें, कमेंट करके बताएं कि क्या यूपीएसजीएस में जो डिस्क्वालीफाई करने का जो 200 नंबर का इंटरव्यू फ़िलहाल ज़्यादा रखा गया है, इतना नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, डिस्क्वालीफाई जो मिनिमम 80 नंबर लाना इन्होंने कंपलसरी कर दिया है, कहीं ना कहीं इसके पीछे कहीं ना कहीं मेरा अपना मानना है कि भ्रष्टाचार ज़रूर होता है। अब इसमें होता क्या है कि आप मेंस में कितनी मेहनत कर लें, अगर जो इंटरव्यू में बैठे हैं अगर वो नहीं चाहेंगे तो आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। आप नाक रगड़ लीजिए लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं होने पाएगा। तो ऐसी परिस्थितियों में दोस्तों इसके खिलाफ मेरा मानना है कि आवाज़ उठनी चाहिए कि जब एक पूरा ज़िला संभालने वाला व्यक्ति जो है उसके लिए मिनिमम कोई भी इंटरव्यू में मार्क्स नहीं रखे गए हैं, तो एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के किसी कोने में एक डीजे जो बैठता है उसके लिए इतनी बड़ी क्यों बाधा रखी गई है। और डिस्क्वालीफाई करने का कहीं ना कहीं प्रावधान जो होता है कहीं ना भ्रष्टाचार को ही बढ़ावा देता है, क्योंकि जो भी इंटरव्यू बोर्ड में बैठते हैं वो लोग कहीं ना कहीं चाहे जाति धर्म या कोई भी आप एंगल ले सकते हैं उसको, उनकी जो सोच होती है वो भी कहीं ना कहीं हम जिस समाज से आते हैं उसी समाज से वो लोग भी आते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में उनका कहीं ना कहीं वो जो मानसिकता होती है वो उसको छोड़ नहीं पाते हैं, भले ही वो न्यायाधीश के पद पर बैठ जाते हैं। और हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है ये किसी से छुपा नहीं है, कौन से लोग जाते हैं किस प्रोसेस से जाते हैं इस पर मैं बहुत चर्चा नहीं करूँगा। ऐसी परिस्थितियों में अगर उनको एक और हथियार दे दिया जाए कि डिस्क्वालीफाई भी आप कर सकते हैं, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि ये पिछली 3 वैकेंसियों को छोड़ दीजिए तो उसके पहले कैसे यूपीएसजीएस में कैसे नियुक्तियाँ होती थीं, कैसे नंबर दिए जाते थे, कितने लोगों का सिलेक्शन होता था, सीटें खाली रखी जाती थी फिर भी सिलेक्शन नहीं दिया जाता था। कहीं ना कहीं वही परंपरा फिर से कायम रखने की कोशिश की जा रही है, जो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से गलत है। आपको अगर मेरी बातें सही लगें तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। फ़िलहाल जो भी हमारे साथी, जो भी हमारे मित्र मतलब कल जिनका साक्षात्कार है कल और परसों, मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं उनको। मैं यही प्रार्थना करूंगा ईश्वर से कि इन लोगों की सबकी इसमें सबका चयन हो जाए, सभी लोग सफल हों। और फिर मिलते हैं दोस्तों अब अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद। कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको कैसा लगा, और चैनल को अगर आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो भी चीज़ें होती हैं इस पर डिस्कस आप कर सकते हैं कमेंट करके, मैं उसका रिप्लाई करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।